तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस। अभी हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस की इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमें पावर ऑफ मिरर भी समझना है। तो पहले पावर को समझेंगे, फिर लेंस की बात कर लेंगे, फिर मिरर की बात कर लेंगे। चिंता मत करना। और आज बहुत खूबसूरती से बात करेंगे। आज चेचे पे ज्यादा हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम लोगों को भी सुनाई दे रही होगी चेचे पे मतलब समझते हो चेचे पे क्या होता है? चिलगोज, जरा जरा से चिलगोज है ना, ये है ना वो। कोई बात नहीं, छोटे बच्चे ही हैं, अब क्या करें। बच्चे भगवान का स्वरूप है। हमारे वीडियो में उनका भी आवाज तो आ रही कम से कम। भगवान के स्वरूप के नाम क्या है, क्या बोलूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होने वाला है आज हमारे साथ। हम बात करने जा रहे हैं इस खूबसूरत से मसल पावर की। मसल पावर सुना? मसल पावर मतलब जो मसल के रख दे, ऐसा नहीं। मसल्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ पावर होती है, जिस पावर के माध्यम से वो वर्क करते हैं। वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर, जो कि लेकिन अब पावर इन लेंसेज किस तरह से समझा है वो समझो। फिजिक्स के अंदर पावर को समझाया गया है किस तरह से, वो सुनो। द एबिलिटी, क्या एबिलिटी? कौन सी एबिलिटी? द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। The ability to converge or diverge the light rays, is known as power of anything, whether it is lens और मिरर, whether it is lens और मिरर। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है या पावर ऑफ मिरर क्या होती है? द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज दी रेज। अब वो कौन सी रेज है? या तो वो रिफ्लेक्टेड होंगी या तो वो रिफ्रैक्टेड होंगी। इन दोनों रेज को क्या एबिलिटी रखना? एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज, चाहे कोई सी भी रेज हो। अब समझो इसको। मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने इसके सामने एक खूबसूरत सी चीज रख दी जिसका नाम है एक प्लेन स्लैब। ये एक ग्लास स्लैब है। क्या है ये? एक ग्लास स्लैब है। क्या है ये? ग्लास स्लैब है, ठीक है। सर क्लियर दिख रहा है ना? उधर से देख लेना एक बार बोर्ड। ये ग्लास स्लैब। अब इस ग्लास स्लैब पर जितनी भी इंसिडेंट रेज थी वो सब पैरेलल आई और सारी इंसिडेंट रेज यहां पर पैरेलल आती हुई दिखी। सारी इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द ग्लास स्लैब। मतलब ग्लास स्लैब आई और सारी रेज पैरेलल आई, यानी लाइट रेज जो है वो इंफिनिटी से आ रही है। अब हुआ ये जब ग्लास स्लैब से निकली तो आर पार जब निकली तो यहां पर इस ग्लास स्लैब के अंदर, इस प्लेन ग्लास स्लैब के अंदर एक भी रे जो है वो कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं है। एक भी रेज ना ही कन्वर्ज हुई ना ही डाइवर्ज हुई। वो गई तो सीधी निकल गई। ये बात समझने वाली थी और बात ये समझ में आई भी कि यहां पर ये इसके पास, इस प्लेन ग्लास स्लैब के पास कोई भी प्रकार की एबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से ये क्या कर पाए, जिसकी वजह से ये कन्वर्ज और आज बहुत शोर हो रहा है ना, सॉरी, बाहर कुछ कार्यक्रम भी है इसलिए। तो ये इसके पास कोई भी प्रकार की एबिलिटी नहीं है कि वो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाए। ना कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी थी ना डाइवर्ज करने की प्रॉपर्टी थी। तो यहां पर हम देखेंगे कि ग्लास स्लैब का पावर कितना है?
कितना पावर मिला? 0। इसका मतलब यह है कि पावर तब मिलेगा जब लाइट रेस कैसी होंगी? कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी। अब यहां पर हम लेके आ गए लेंसेस। क्या लेके आ गए? हम लेंसेस लेके आ गए। और जब हम लेंस लेके आए तो हमको एक चीज समझ में आई। जब हम लेंस लेके आए तो हम एक लेंस लेके आए और इस लेंस का नामकरण कर देते हैं। और ये लो भाई, ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है। इस लेंस में हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब लाइट रेज आई और सारी लाइट रेज कैसी आई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रेज कैसी आई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रेज कैसी आई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल द लाइट रेज वर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल लाइट रेज वर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। All light rays were parallel to the principal axis. All light rays were parallel to the principal axis. All light rays were parallel to the principal axis. जितनी भी लाइट रेस थी वो सब पैरेलल हुई। अब ये पैरेलल लाइट रेस कहां पास करेंगी? कहां से पास करेंगी? फोकस। किसके? इस वाले के फोकस से पास करेंगे, जो कि इधर होगा। तो ये सारी लाइट रेस यहां से फोकस से पास हुई, ये 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 फोकस से पास हुई। तो सारी लाइट रेस एक पॉइंट पर आकर फोकस पर मिल गई और इसको बोला कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। क्या बोला? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। यानी इसके पास कुछ ना कुछ पावर थी, कुछ ना कुछ पावर तो थी, लेकिन कितनी थी हमें नहीं पता चला। हमको अभी पता नहीं चला, अब हम पता लगाएंगे। हमें पता नहीं चला ना, तो अब हम पता लगाएंगे कि इसके पास कितनी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है और कितनी डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है। तो अब जो मैं पता लगाने वाला हूं ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं दो अलग अलग लेंसेस की बात करने वाला हूं, दो अलग अलग लेंसेस की बात करने वाला हूं। तो पहला लेंस जो बना रहा हूं वो बनाने जा रहा हूं मैं, पहला लेंस। अब मैं सर्कुलर लेंस बना रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हारे थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा कि मैं क्या एक्चुअली करने जा रहा हूं। तो यहां पर मैंने उसका सेंटर बना दिया और मैंने उसके पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, ठीक है। ये मैंने लिया। अब मैं सेम चीज क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। और पहले तो एक काम करता हूं, इसके सामने अगर वो हो सकता है तो पॉसिबल कि मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूं ताकि क्लियरिटी आ जाए प्रिंसिपल एक्सिस किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस और ये है हमारा, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। ये इसका सेंटर है। अभी मैं कर्व बनाऊंगा इसका, मुझे सिर्फ इतना पार्ट लेना है। अब क्या हुआ कि मैंने इस पूरे को कॉपी कर लिया, इस पूरे को कॉपी करके उठा लिया। अब कॉपी उठाया तो देखो आप, ये सेंटर जो है ना, ये सेंटर भी मूव करेगा। तो मैं इस सेंटर को मूव करवा रहा हूं, 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 सेंटर को मूव करवा रहा हूं। अब ध्यान से देखो जरा, अब ध्यान से देखो कि दोनों सेंटर कहां आ गए। एक सेंटर तो इधर आ गया है, एक सेंटर तो इधर आ गया है और एक सेंटर इधर आ गया है। बोलो हाँ या ना, आगे कि नहीं आगे? दो सेंटर मिल गए ना। मैं कलर ही चेंज कर देता हूं इन दोनों सेंटर का। तो एक रेड कलर का सेंटर है और एक और रेड कलर का सेंटर है। अब जो मैं दिखाना चाहता हूं वो दिखाना चाहता हूं सिर्फ कौन सा लेंस, कौन सा लेंस बचा? केवल ये लेंस बचा ना। अरे भाई ये लेंस बचा कि नहीं बचा? इतना ही लेंस तो बचा है, है ना, है ना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से। इसको क्या बोलेंगे? 2f। बोलो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, है ना। तो बस यही बात बताना चाहता हूं मैं। अब ध्यान से देखो, यहां से मैंने इसके सेंटर पे उतार दिया, तो ये पतला लेंस है ना। तो ये हो गया 2f। तो इसका आधा क्या होगा? इसका आधा, जस्ट आधा f।
तो इसका आधा मेरे पास यहां मिल रहा है। अगर देखा जाए तो ये है आधा, फिर ये है और ये है आधा, ठीक है। अब इमेजिन तुमको सिर्फ इतना करना है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, केवल इतना पार्ट है, सिर्फ इतना, और ये वाला सर्कल नहीं। ध्यान से, लाइट रेज पैरेलल लाइन, लाइट रेज पैरेलल लाइन, तो लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अरे यार, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और light rays parallel to the principal axis. What they will do? They will try to pass to the focus of the first refracting surface. तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फोकस किधर है? इधर है, बोलो हाँ है ना। तो वो इधर से पास करेंगे, ये आई, ये आई, ये आई, और ये आई, और ये पास कर गई, है कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो इतना बताओ, इतना आया? अभी मैंने मान लीजिए जो रेडियस लिया है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया है, मान लीजिए वो मैंने लिया है 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए रेडियस कितना लिया है मैंने? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के रेडियस की वजह से जो कन्वर्जिंग पावर थी लेंस की, वो क्या हो गई? वो कन्वर्ज इतना कर गई, ठीक है। अभी ध्यान से देखने वाली बात है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाने वाला हूं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाने वाला हूं, और तुम्हें दिमाग में यह सेट करना है कि मैं एक और लेंस बना रहा हूं। तो एक और लेंस बनाने की विधि वही है, सेम ही है। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो एक सर्कल डिसाइड करना है। सर्कल ले लिया आपने, एक आपने क्या करा, वहां पर आपने सेंटर ले लिया, फिर उस सर्कल, वो सर्कल बना दिया जिसका रेडियस अब कम लिया है मैंने। देखो रेडियस कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब ये रेडियस जो कम लिया है, इस पूरे को सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बना लेते हैं। तो ये रही प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास, है ना। इस प्रिंसिपल एक्सिस को सीधा कर लेता हूं ताकि कोई टेढ़ा काम ना हो। ठीक है, सीधा है, हाँ सर सीधा है। और इसको उठा के मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को बना दिया, ठीक है। अभी मेरे पास सेंटर है, ठीक है। अब इस सेंटर का मैं एक और इमेज बना रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। ये उठा के ले आया मैं इसको, ठीक है। फिर से लेंस बना रहा हूं, ये बन गया, ठीक है। थोड़ा सा मेरा हाथ शिवर कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से ये देखो कि यहां पर मेरे पास एक और लेंस है जिसका अब रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज है। इसके पहले जो मैंने देखा था उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और था, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कुछ और है। अभी बताएंगे, बिल्कुल पूरा बेहतरीन इसको सेटअप करके दूंगा मैं, चिंता मत करो, एकदम बेहतरीन बनाऊंगा। ये मैंने बना दिया अपना लेंस, ये लेंस बहुत पतला है, बहुत पतला लेंस है, और पतला लेंस है क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और कम हो गया है ना, है। तो चलो देखते हैं, अब इसको लाइन में जमाते हैं, अलाइन करते हैं इसकी लाइन में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह से आ रही है। अब इसको थोड़ा सा अलाइन करता हूं मैं, और देखो अलाइन कर दिया।
साथ में अलाइन हो गए, है ना? ध्यान से देखो, ये दोनों अब साथ में अलाइन है, दोनों लेंसेज साथ में अलाइन है ना? अरे बोलो ना यार। अब फिर से वही, लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, 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 लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट इज 100% श्योर दैट इट विल बी पासिंग टू द फोकस। तो फोकस मेरा यहां है, और इसका फोकस यहां था। देखो अलाइन करें, इसके फोकस को अलाइन करें, तो इसका फोकस यहां था, बोलो है। अभी इसका फोकस कहां है? इसका फोकस यहां है, जो कि अलाइन नहीं है, दोनों अलाइन नहीं है। इसका मतलब है फोकस में चेंजेस आया क्योंकि रेडियस में चेंजेस आए, बोलो हाँ या ना? अभी देखो, देखो मजेदार। तो ये लाइन पैरेलल होगी और फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करेगी और फोकस से पास करेगी। और भाई साहब फोकस से पास करने के बाद एक चीज समझ में आ गई कि जो लाइट रेस कन्वर्ज हो रही हैं वो और ज्यादा कन्वर्ज हो गई है। देखो कन्वर्ज होने की क्षमता और बढ़ गई ना भाई। पावर क्या था? पावर इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर लेंस और मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। यस और नो? भाई साहब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जैसे ही मैंने इसके फोकस लेंथ को चेंज किया या रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज किया तो कन्वर्जिंग पावर क्या हुई? बढ़ी या कम हुई? अरे सत्यानाश, कन्वर्ज करने की क्षमता बढ़ी या कम हुई? इसके पहले क्या देख रहे थे तुम हलुओं? इसके पहले क्या कन्वर्ज कर पाई? नहीं कर पाई। फिर हम लेके आए, कन्वर्ज करी। फिर हम एक और डायग्राम लेके आए जिसमें फोकल लेंथ कैसी थी? ज्यादा थी, कन्वर्ज करने की क्षमता इतनी थी। अब हम फोकल लेंथ को और कम कर दिए तो कन्वर्ज करने की क्षमता बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई ना, कन्वर्ज और हो गई, और कन्वर्ज पहले ही हो गई। जितनी ज्यादा कन्वर्जिंग पावर यानी जितनी ज्यादा कन्वर्जिंग एबिलिटी उतनी ही ज्यादा पावर। तो यहां समझ में आया कि पावर इज समथिंग प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स प्रोपोर्शन टू फोकल लेंथ। जैसे जैसे फोकल लेंथ कम कर रहा हूं पावर बढ़ रही है, फोकल लेंथ बढ़ा रहा हूं तो पावर कम हो रही है, फोकल लेंथ इंफिनिटी कर रहा हूं तो पावर जीरो हो रही है। देखो ना भाई, इसकी फोकल लेंथ कहां होगी? इसका कर्व का फोकल लेंथ कहां होगा? इंफिनिटी पे, तो पावर कितनी थी? जीरो। अरे यार आज तो दिमाग खराब हो जाएगा यार। शोर बहुत हो रहा है यार। आया समझ में? यस सर। अब क्या? अब पावर जब बढ़ी तो पावर कब बढ़ी? जब फोकल लेंथ कम हुआ, यानी पावर इज इक्वल टू 1/f। एक्चुअली में यही होता है। प्रोपोर्शनैलिटी तो थी लेकिन पावर का आखिरी में फॉर्मूला ये आया कि पावर इज इक्वल टू 1/f। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन आई तो आया कांस्टेंट जो आया k 1/f। एयर के लिए k की वैल्यू कितनी हुई? 1। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमको क्या मिला? पावर इज इक्वल टू 1/f, दैट इज 1 फोकल लेंथ फॉर लेंसेस। लेंसेस के लिए पावर ऑफ फोकल लेंथ जो मिली वो मिली, फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंथ जो मिली वो मिली 1/f। अब फिजिक्स में ध्यान रखो, फिजिक्स में भी पावर कभी कभी पॉजिटिव आती है और फिजिक्स में पावर नेगेटिव भी आती है। पावर पॉजिटिव भी आती है और पावर नेगेटिव भी आती है। पावर पॉजिटिव कब आती है बेटा? पावर पॉजिटिव तब आती है जब लाइट रेस कैसी हो रही हो? कन्वर्ज हो रही हो। और पावर नेगेटिव तब आती है जब लाइट रेस क्या हो रही हो? डाइवर्ज। तो कन्वर्जिंग पावर को हम पॉजिटिव पावर कहते हैं और डाइवर्जिंग पावर को हम
नेगेटिव पावर कहते हैं फिजिक्स के अंदर। इतना समझ में आ गया? Yes. मेरा हेडेक होने लग गया बेटा, छापो।